लोकसभा चुनाव 2024 में किस प्रत्याशी ने किस सीट पर प्रचंड जीत तय की है, ये 4 जून को नतीजे देश की जनता के सामने होंगे। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के आंकड़ों से सियासत काफ़ी गरमाई हुई है इस बात को लेकर कि बहुजन समाज पार्टी जो इस बार एक नया रिकॉर्ड बनाती नजर आई, जहां कांग्रेस की बात करें तो भाजपा की बात करें, जितने कैंडिडेट उन्होंने नहीं उतारे उससे कई अधिक कैंडिडेट बसपा ने उतारे। 488 कैंडिडेट उतारे, लेकिन उसके बावजूद उनका एक भी कैंडिडेट की जीत सर्वे में नहीं दिखाई जा रही। जो इंपॉर्टेंट चैनल्स के सर्वे अगर उनकी बात करें तो उसमें एक भी सीट नहीं दिख रही। कुछ में दावा किया जा रहा है कि एक सीट निकाल लेंगे, लेकिन हकीकत क्या है? क्या 4 जून को चुनावी नतीजों में बदलाव होगा? जमीनी स्तर पर बसपा का कैसा प्रदर्शन रहा है ये बात आप भी जानते हैं, क्योंकि भाजपा कांग्रेस जो कि एनडीए और इंडिया दल में बटी हुई थी, उनका आपस में एक कड़ा मुकाबला बताया जा रहा था। लेकिन बसपा भी एक राष्ट्रीय पार्टी है। ऐसे में अगर हम बात करें तो बसपा, जिनकी चर्चा हो रही है कि भाई नया रिकॉर्ड बना दिया, 488 कैंडिडेट उतारे, लेकिन उसकी हम हकीकत आपको बताते हैं। दरअसल जो आप देख रहे हैं आंकड़े, उससे बहुत उलट आंकड़े मतलब नतीजे रहे बसपा के खिलाफ। बसपा ने कोशिश तो पूरी करी है कैंडिडेट उतारकर कि अपनी बहुमत की सरकार खुद की बना लें, लेकिन अब तक उनको हद से ज़्यादा 20 प्लस सांसद ही जीत पाने में कामयाब उनके रहे हैं। अगर हम देखें तो बहुजन समाज पार्टी के एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखते हुए विश्लेषक यही कह रहे हैं कि मायावती का एकला चलो का फैसला उनको 10 साल पीछे ले गया। यानी कि 10 साल पहले अगर हम देखें 2014 में, तो बहुजन समाज पार्टी करीब 503 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन उनको मिली कितनी थी? 0। यानी कि आप कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं ये बात अहमियत नहीं रखती, कितने प्रत्याशी आपके मजबूत हैं इस बात पर काफ़ी जोर रहता है। देखा जाए तो साल 2014 में उस समय बसपा का वोट परसेंटेज 4% से ज़्यादा था, मतलब टोटल पूरे देश में उनको 4% करीब वोट मिल गए थे। तो ऐसे में वो आंकड़ा भी उनके पक्ष में था कि चलो वोट परसेंटेज में तो इज्जत बच गई थी, लेकिन इस बार शायद वो भी आंकड़ा इनके खिलाफ जाए। टोटल बताया गया था कि उस समय जब 503 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे, उस समय इनके 447 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। ये बड़ा आंकड़ा है जो हम आपको बता रहे हैं कि 447 करीब कैंडिडेट की जमानत जब्त होना बहुत बड़ा आंकड़ा है। 2009 में जब इन्होंने 500 प्रत्याशी उतारे थे, उसमें 410 की जमानत जब्त हो गई थी। 2004 के चुनाव में 435 उम्मीदवारों में से बसपा के 19 जीते थे और 2009 में इनके 21 सांसद जीते थे। तो करीब करीब इनका वोट परसेंटेज पूरे भारत देश में 6% से ज़्यादा रहता था। लेकिन इस बार विश्लेषकों का कहना है कि मायावती से अब दूर दूर जाने लगा है इनका दलित वोटर, क्योंकि ऐसा तो आंकड़ों के आधार पर अब साफ कहा जा रहा है कि इस बार के भी वोट परसेंटेज में बसपा को काफ़ी बुरी मात देखने को मिल सकती है। अब आपने हकीकत देखी कि भाई 500 सीटों पर जब बसपा चुनाव लड़ी थी तो उस वक्त उनके 400 प्लस कैंडिडेट की जमानत जब्त हो रही थी। इस बार भी अगर हम बात करें, ऐसे कुछ मुख्य राज्य रहे जहां पर बहुजन समाज पार्टी ने लगभग सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे। जी हां, अगर हम बात करें उन राज्यों की तो दिल्ली, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार व पुडुचेरी है। उत्तर प्रदेश में भी 80 के 80 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन बरेली सीट पर पर्चा खारिज होने की वजह से इनके 79 कैंडिडेट ही मैदान में नजर आए। कहा जा रहा है कि इस बार सपा कांग्रेस का साथ आना उनको काफ़ी हद तक फ़ायदा दिया है और ये उनके लिए फ़ायदा रह सकता है। 2019 के भी हम आंकड़ों की बात करें तो उस वक्त बहुजन समाज पार्टी कई क्षेत्रों में गठबंधन में थी। जैसे उत्तर प्रदेश में ही सपा के साथ गठबंधन में थी, पंजाब में लगभग गठबंधन में थी, अगर हम अन्य राज्यों में देखें तो वहाँ पर भी गठबंधन थी। 2019 में करीब 383 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें उत्तर प्रदेश की 80 में से 38 कैंडिडेट थे। अगर हम देखें तो बसपा के उस समय 345 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। कुल पड़े मतों का 3.66% वोट इनको हासिल हुआ था और 10 सीटों पर जीत पाए थे। तो पुराने आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी भले ही इतनी सीटों पर कैंडिडेट उतार दे, लेकिन जीतेंगे कितने वो आपको सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही आंकड़ों के आधार पर पता चलेगा। तो ये बात साफ है कि बहुजन समाज पार्टी कोशिश बहुत करती है, लेकिन जिस तरीके से हालात इनके रहे हैं, हालात पूरी तरीके से इनके विपरीत रहे अभी तक हम देखें आंकड़ों के। लेकिन फिलहाल अब जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं उसमें कितनी आप सच्चाई देख रहे हैं? देश की जनता क्या उसको ही चुनावी नतीजों के तौर पर देख रही है कि क्या सचमुच एनडीए 400 पार करने वाली है? क्या इंडिया सरकार नहीं बना पाएगी? बीएसपी क्या शून्य पर सिमट जाएगी? सारे विश्लेषक, हमारे ख्याल से कोई एक आधा ही ऐसा था जो ये कह रहा था कि बसपा का अकेले चुनाव लड़ने का फायदा उन्हें तब देगा जब इंडिया दल और एनडीए दल बहुमत बनाने की कगार पर होंगे। यानी कि अगर आंकड़े कुछ इस तरीके से रहते कि इंडिया और एनडीए किसी को बहुमत नहीं मिल रहा होता, ऐसी स्थिति में बसपा और वह दल मुख्य भूमिका में होते जो
कुछ सीटें पाते, ऐसे में वो किंग मेकर बन जाते। तो ऐसी स्थिति अब आती नहीं दिख रही है। एक तरफा आंकड़े बीजेपी के समर्थन में दिख रहे हैं, ये आपने भी एग्जिट पोल में देखे, और एक नहीं लगभग सभी चैनल्स पर आपने देखा होगा, सभी सर्वे में आपने देखा होगा। तो पहली स्थिति बसपा उससे बाहर है। दूसरा ये था कि बहुजन समाज पार्टी को लेकर विश्लेषक साफ कह रहे थे कि जब जब इन्होंने गठबंधन किया है तब तब इनको फायदा मिला है। चाहे मायावती के मुख्यमंत्री कार्यकाल के तौर पर ही देखें, मायावती ने अकेले दम से एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। इसके अलावा आप भी जानते हैं कि कैसे गठबंधन में रहते हुए बसपा आगे बढ़ी है। तो बसपा को गठबंधन काफ़ी रास आता है, लेकिन शायद मायावती के कुछ फैसले ऐसे लगे कि दलितों का भी अब साथ उन्हें उतना मिलता नजर नहीं आया, क्योंकि भाई बात ये की जा रही कि इस बार करीब 10 या 14% इनको करीब वोट परसेंटेज मिलेगा। और अगर आप देखें तो 22% दलित मतदाता हैं, 20% मुस्लिम मतदाता हैं। अगर इसमें से हम देखें तो 20% करीब मिलता आया है। पिछले चुनाव में भी इनको 19% प्लस ही वोट मिला था पूरे यूपी से, और इस बार 10 या 14%। तो साफ नजर आ रहा है कि मायावती से एमडी फैक्टर भी छिटक रहा है। तो अब रणनीति बदलाव करना होगा। ऐसे में प्रधानमंत्री पद की जो उम्मीदें बसपा के समर्थकों ने लगाई थी वो उनसे कोसों दूर जा चुकी है, ये बात साफ है। विपक्ष एक तरफ बार बार मायावती से गुहार लगा रहा था कि हमारे साथ आ जाइए। भले ही गठबंधन में उन्हें सीटें कम मिलती, लेकिन हाँ, जिन सीटों पर चुनाव लड़ते वहां पर जीत के चांसेस बढ़ जाते। जैसा आपने देखा उत्तर प्रदेश में राम मंदिर लहर के बावजूद भी भाजपा का वोट परसेंटेज जो एक समय पर लग रहा था कि 60% तक पहुंच सकता है एनडीए साथियों के सहारे, क्योंकि पिछली बार एनडीए में तो सिर्फ अगर हम देखें अनुप्रिया पटेल ही थी और बीजेपी थी, उनकी अपना दल सोनेलाल और बीजेपी। लेकिन इस बार आरएलडी भी साथ में थी। संजय निषाद की बात कर लें, ओपी राजभर की बात कर लें, तो 3-4 नए दलों का साथ भी मिला। तो एनडीए का वोट परसेंटेज तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन 49% करीब बीजेपी के यानी कि नित एनडीए दल को मिलता नजर आएगा। यानी करीब 50%, 45 से 50% उनको वोट परसेंटेज मिलेगा, जबकि 35 से 40 के करीब बताया गया है कि इंडिया दल को मिलेगा। यानी इंडिया दल ने वोट परसेंटेज बचा लिया। अब उसी में अगर बसपा का भी साथ मिल जाता तो आप खुद देखिए कि बसपा और सपा अगर साथ आती, कांग्रेस भी साथ रहती तो बात अलग हो सकती थी। लेकिन सपा की शायद ऐसी तरह से खबरें थी कि वो बसपा के साथ गठबंधन में नहीं रहना चाहती, क्योंकि पिछली बार सपा को नुकसान हुआ था। हमने देखा था कि 2019 में जब सपा बसपा गठबंधन में थी तो सपा को तो 5 ही सीटें मिली थी। पहले भी 5 सीट मिली थी 2014 में भी, और इस बार भी 5 मिली। तो उनको पता चल चुका था कि बसपा के साथ गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर उनको फायदा नहीं दे रहा है। इसी वजह शायद उन्होंने कांग्रेस का साथ लेना पसंद किया। लेकिन कांग्रेस का वोट परसेंटेज बड़ा उत्तर प्रदेश में नहीं, नतीजों वाले दिन पता चल जाएगा। अब एक सीट पर सिर्फ बसपा की जीत बताई जा रही है। 400 प्लस सीटों पर आप कैंडिडेट उतारे, एक सीट पर आपका प्रत्याशी जीत रहा है, तो उस हार का कारण क्या है? पिछले कुछ चुनावों से अगर हम देखें 300-400 प्लस कैंडिडेट की जमानत जब्त होना कितनी बड़ी बात होती है। हो सकता है कि कभी आपके समर्थन में भी लहर हवा चले, लेकिन उसके लिए भी जो आरोप इस बार लगे उनसे भी पल्ला झाड़ती हुई नजर मायावती नहीं आई। बीजेपी की बी पार्टी कितने दलों ने इनको कहा। कई ऐसे विरोधी दल के समर्थक भी थे जो जमीनी स्तर पर भी बीजेपी की बी पार्टी मायावती को बता रहे थे। अब ऐसे में एक तरफ पीएम मोदी प्रधानमंत्री पद के दावेदार, उन्हीं की बी पार्टी अगर बसपा को बताया जा रहा है। भले ही आकाश आनंद ने उसको डिफेंड किया था, लेकिन आकाश आनंद को ही पद से हटाने की खबरें आई। तो ऐसे में बसपा के खिलाफ पूरा माहौल बन गया। क्या लगता है कि क्या नतीजों वाले दिन जो 488 करीब प्रत्याशी बसपा ने उतारे, क्या 8 की भी आपको जीत नजर आ रही है? क्या ऐसा लग रहा है कि बसपा नतीजों वाले दिन वापसी करेगी या नहीं? अपना कमेंट सेक्शन में अवश्य रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।